तो देखिए अभी स्लाइम मोल्ड में ये और थोड़ा सा रह गया था कि हमने बताया था कि फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और एक झुंड बनाता है, एग्रीगेशन बनाता है, उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें क्या करेगा, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, विभेदित हो जाता है, एक अलग पहचान बनाता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टाइप होती हैं जनन संरचनाएं, जिनके ऊपर क्या बने होते हैं, स्पोर्स, इनकी टिप पर स्पोर रहते हैं, बीजाणु, उनके ऊपरी सिरों पर बीजाणु धारण करते जाते हैं। इन स्पोर्स में क्या होता है, ट्रू वॉल्स होती हैं, सत्य भित्तियाँ होती, वास्तविक भित्तियाँ होती, सत्य भित्तियाँ होती हैं। अगर अब इन स्पोर जो इनकी खास बात क्या है, दीज स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ये जो बीजाणु हैं अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, अत्यधिक प्रतिरोधी। अब और कई सालों तक सरवाइव कर जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, कई सालों तक एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं कई सालों तक। रेजिस्टेंट मतलब जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो। रेजिस्टेंट मतलब होता है जिसके ऊपर असर नहीं हो, हैं चिकने घड़े समझ लीजिए, बिल्कुल जिनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता जाकर रेजिस्टेंट। जैसे पहले घड़ियाँ आती थी उस पर लिखा होता था वाटर प्रूफ, तो वाटर प्रूफ मतलब उन्हें पानी नहीं जा सकता। आजकल घड़ियाँ आती हैं उन पर लिखा होता है वाटर रेजिस्टेंट, जल प्रतिरोधी, मतलब अगर पानी चला भी जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी जो है ख़राब नहीं होंगे। तो रेजिस्टेंट मतलब है कोई असर नहीं होता, इन पर विपरीत परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता है, अपोज अनफेवरेबल कंडीशन का, और कई सालों तक ये एक्टिव पड़े रहते हैं। ये कैसे फैलते हैं, हवा से, जल की धाराओं द्वारा, एयर करंट, हवा जब चलती है उसके साथ ही उड़कर ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फैल जाते हैं जाकर। तो ये तो उनके बारे में हुआ, स्लाइम मोल्ड के बारे में। अब अगला आखिरी ग्रुप है प्रोटिस्टा में, वो है ग्रुप प्रोटोजोन्स। ये सभी प्रोटोजोन कैसे हैं, हेट्रोट्राफिक, परपोषी हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे से लेते हैं। कैसे लेते हैं, या तो प्रीडेटर की तरह काम करते हैं, शिकार करते हैं, या फिर पैरासाइट, परजीवी दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे पैरासाइट हैं, अपने आप नहीं लेंगे, भोजन बना पाते हैं, बस दूसरों से लेंगे। अब लेने का तरीका दो हैं, या तो शिकार करेंगे, प्रीडेशन करेंगे, या फिर ऐसे पैरासाइट, परजीवी के रूप में पाए जाएंगे। अब इसमें भी कई ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबीय प्रोटोजोन। ये वाले प्रोटोजोन जो हैं ये तीनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी, आलवणीय जल में भी, सी वाटर समुद्री जल में भी, और मॉइस्ट सॉइल और नम मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं, नम जो है मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। इनमें ख़ास बात क्या होती, इनकी बॉडी में कहीं पर भी क्या होता है, कहीं पर भी ये बॉडी होती और इनके बॉडी में कहीं पर भी एकदम बाहर की तरफ उभार निकल आता है, ऐसा ये बॉडी है, इसे उभार निकला, इसे कहते हैं सूडोपोडिया। निकलेगा फिर अंदर चला जाएगा, निकलेगा फिर अंदर चला, सूडोपोडिया। फॉल्स फीट कहते हैं सूडोपोडिया। कूट मतलब फॉल, झूठे पैर एक तरीके निकल आते हैं। अब इनका सवाल ये पूछा था किस्म, इनका काम क्या है, तो इनका इस्तेमाल दो चीज़ों में होता है, एक तो प्रिय को कैप्चर करने में, शिकार को पकड़ने में, और दूसरा चलने में, लोकोमोशन, दूसरा चलने में। दो चीज़ों में इनका ध्यान रखेंगे, शिकार को पकड़ने में, दूसरा जो है चलने में इनका इस्तेमाल होता है सूडोपोडिया का, फॉल्सफिट का। इनके सरफेस पर सिलिका के शेल पाए जाते हैं, सिलिका के कवच पाए जाते हैं। इनमें एक बड़ी ख़ास बात होती है कि जो फ्रेश वाटर अमीबा हैं, जो आलवणीय जल में पाए जाते हैं, तालाब में, नदी में, झील में, उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर पानी, उनके अंदर जो सलूशन है वो गाढ़ा है और बाहर पानी पतला है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, परासरण में क्या होता है, पतले से गाढ़े तरफ पानी चलने लगता है। एंड ऑस्मोसिस होती है तो बॉडी क्या होगा, पानी अंदर जाने लगता है। अगर अंदर पानी नहीं जाएगा तो बॉडी फूल जाएगी, फट जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, एक्सेस वाटर, पानी की एक्सेस को हटाने के लिए क्या कहते हैं, इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। जल की अधिकता को हटाने के लिए क्या होती है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, पानी बाहर निकालती है। इसी को पानी एक्सेस वाटर को बॉडी से निकालना, ये क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण कहते हैं, इनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जबकि पानी निकलता है। अगर पानी निकलेगा नहीं, बॉडी फूलती चली जाएगी, है पानी। ऐसे जैसे हम लोगों में किडनी होते हैं, पानी
पानी को, यूरिया को बाहर निकालने के लिए गुर्दे होते हैं, ऐसे इनके अंदर उसी तरीके क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। तो सवाल पूछा सकता है कि अमीबा के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे वही काम करती है जो हमारे किडनी काम करते हैं, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। दोनों का काम एक है लेकिन स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे संरचना, ऐसे स्ट्रक्चर जिनका काम एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ऐसे आर्गन को कहते हैं एनालोगस, उन्हें कहते हैं समवर्ती, एनालोगस कहते हैं। तो एनालोगस हैं, काम वही है जो हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारी बॉडी में, वही काम इसके अंदर कौन कर रहा है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका करते जाकर। लेकिन ये वाली जो वैक्यूल है, मैरीन जो अमीबा होते हैं, समुद्री अमीबा, क्योंकि समुद्र में पानी भी गाढ़ा है और उनके अंदर जो सोल्यूशन भरा हुआ बॉडी के अंदर वो भी गाढ़ा है, तो दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर का, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, इसलिए उनमें नहीं होती। दूसरे जो पैरासिटिक फॉर्म में परजीवी, उनमें भी नहीं पाया जाता। तो जो पैरासिटिक अमीबा हैं या जो समुद्र में पाए जाते हैं अमीबा, उनके अंदर भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाएगी। अब इससे एग्जाम्पल है जो कॉमन अमीबा होता है वो है, ये परजीवी हैं पैरासिटिक, एंट अमीबा, ये सब परजीवी होते हैं पैरासिटिक। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, जिससे क्या हो जाती है, अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है, खूनी पेचिस, अमीबी पेचिस कहते हैं, खूनी पेचिस इसी से होती है। पानी गंदा पी लिया कहीं पर, इन्फेक्टेड पानी पी लिया है, हो गया जो है इन्फेक्शन हो गया, पेचिस हो जाएगी, अगर खूनी पेचिस इसी से होती है। फिर एंट अमीबा जिंजीविलिस एक होता है, ये दांतों में दांतों मसूड़ों में पायरिया को और बढ़ा देता है, पायरिया को बढ़ा देता जाकर। एक एंट अमीबा कोलाई है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसकी कोलन में पाया जाता है। ये फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ सड़ी गली चीज़ों को ये खा जाता है, सड़ी गली चीज़ों को ये खा जाता है, ये फ़ायदेमंद होता है एंट अमीबा कोलाई। ये तीनों परजीवी हैं, पैरासिटिक फॉर्म है। एंट मतलब होता है पैरासिटिक है, परजीवी, तो ये परजीवी। तो पैरासिटिक फॉर्म में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती, उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है नहीं पाई जाती है।